श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोग देवी पूजा का आरंभ कर रहे हैं। इसे नवरात्र पूजा भी कहते हैं और ये जो पूजा है वो 9 दिनों तक चलती है। इस पूजा की एक विशेष विधि है और यहाँ जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आध्यात्मिक दृष्टि से देवी पूजा के विधि और उसके रहस्य को बताते चलेंगे। देवी पूजा के लिए एक पारंपरिक तरीके से देवी की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ हम लोग साधना की दृष्टि से साधक को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पूजा के बारे में बताने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो देवी महात्म्य है, दुर्गा सप्तशती की जो कथा है, उस कथा का जो प्रतीक अर्थ है, गुह्य अर्थ है, मिस्टिक मीनिंग है, उसको भी आपके सामने संक्षेप में व्याख्या करेंगे, जिससे कि आप उसके आध्यात्मिक रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए, गुरुदेव की कृपा से देवी दुर्गा की, महादेवी लक्ष्मी की और देवी सरस्वती के आशीर्वाद के साथ हम लोग ये 9 दिनों का जो देवी पूजा का कार्यक्रम है इसका आरंभ करते हैं। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतं शेषजन्तौ स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सर्द्रार्द्रचित्ता। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयं भेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टां त्वमाश्रितानां न विपिन्नराणां त्वमाश्रिताः प्रयन्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यासीखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। ओम दुर्गार्पणमस्तु। नवरात्रि की पूजा का एक विधान है, एक प्लानिंग है और वो प्लानिंग आध्यात्मिक साधना को ध्यान में रखते हुए की गई है। ये 9 दिनों की पूजा में पहले 3 दिन की जो पूजा होती है वो दुर्गा देवी की आराधना की जाती है। दूसरे 3 दिन की पूजा में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है और तीसरे 3 दिन की जो पूजा होती है उसमें देवी सरस्वती की आराधना की जाती है।
ये जो 3-3 दिनों का जो विधान है और ये 3-3 देवियों की जो पूजा की जाती है, ये ऐसा नहीं मानना है कि ये 3 देवियां अलग अलग कोई देवी हैं। ये वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर की ही देवी के रूप में आराधना की जाती है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय परमात्मा करते हैं, जिसको ब्रह्मन कहिए, ईश्वर कहिए, जो जिस भी नाम से पुकारिए। उनकी जो क्रियात्मक शक्ति है, परमात्मा की जो डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ गॉड, परमात्मा की जो गत्यात्मक पक्ष है, जिस शक्ति से वो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, उस शक्ति का नाम देवी है। जैसे आग से ऊष्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, जल से तरलता को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा से उसकी माया शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। तो वो माया शक्ति जो है वो 3 रूपों में प्रकट होती हैं: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। देवी दुर्गा क्रिया शक्ति की परिचायक हैं, देवी लक्ष्मी इच्छा शक्ति की परिचायक है और महासरस्वती ज्ञान शक्ति की परिचायक है। यानी परमात्मा ही व्यक्ति के अंदर क्रिया करने की ताकत देता है। हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे शरीर से करें, वाणी से करें, मन से करें, जो भी कार्य होता है, वो कार्य की जो शक्ति है वो परमात्मा से प्राप्त होती है। व्यक्ति ये गलतफहमी में रहता है कि मैंने ये कार्य कर दिया। वास्तव में प्रत्येक कार्य ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय शक्ति से होता है और उस पर्टिकुलर शक्ति को जिससे क्रिया होती है उसको दुर्गा देवी कहा गया। उसी प्रकार से जो इच्छा शक्ति है, जो हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, वो भी ईश्वरीय शक्ति से होता है और उस शक्ति का नाम जो है लक्ष्मी देवी। और जो ज्ञान हमारे अंदर है, बुद्धि है, जो कुछ करने की जो हमारे अंदर जो एक आर्ट डेवलप होता है, वो भी ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वरीय सत्ता ही हमें वो प्रदान करती है बुद्धि, लेकिन उस पर्टिकुलर कार्य को करने वाली ईश्वरीय शक्ति का नाम सरस्वती देवी है। तो ये कहीं ये नहीं समझना है कि ये दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी कोई अलग देवी हैं और ये परमात्मा से अलग हैं। दूसरी बात को अच्छी तरह से और समझने की थोड़ी ज़रूरत है। 3-3 दिन की 3 देवियों की ये पूजा का विधान तो है। ये इसलिए बनाया गया है नवरात्रि की पूजा का कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 9 दिन में ही केवल पूजा ये कीजिए। ये ऐसे लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है कि जो जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं या जिनके पास इतना समय नहीं होता है या जो अधिक समय तक संसार के क्रियाओं में लगे रहते हैं, उनको कम से कम ये नवरात्र के 9 दिनों में अपने आप को साधना में लगाना चाहिए। और इसके लिए उनकी तरफ से ये शास्त्रों ने ये विधान किया गया है कि कम से कम 9 दिन तक आप परमात्मा की इस रूप में आप पूजा करें और अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। वैसे चाहिए तो कि प्रत्येक दिन में, प्रत्येक पल में हमेशा आप देवी की आराधना कर सकते हैं। 9 दिन की पूजा के बाद 10वें दिन जो है वो विजयदशमी मनाया जाता है, यानी पूजा की पूर्णाहुति विजय के रूप में होती है। ये वास्तव में साधना की जो अंतिम अवस्था है
आत्मज्ञान, आत्म साक्षात, उसका उत्सव है। साधक लंबे समय तक जो साधना करता है उसकी परिणति विजयदशमी के रूप में होती है। तो उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी केवल ये जान लेना जरूरी है कि नवरात्र के 9 दिनों में 3-3 दिन की पूजा दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी की जाती है। दुर्गा देवी का जो अधिष्ठान है, यानी जो उनका सेंटर है व्यक्तित्व में, वो मणिपुर चक्र है, नाभि में मणिपुर चक्र अवस्थित है। और मणिपुर चक्र देवी दुर्गा का केंद्र है, क्रिया शक्ति का केंद्र है। और ये देवी दुर्गा जो हैं वो शक्ति प्रदान करती हैं। आपको कहीं से भी कोई शक्ति मिल रही है, मन की शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, यानी जो पावर है वो पावर देने वाली परमात्मा का देवी रूप दुर्गा है। और इनको प्रसन्न करने का मंत्र जो है दोंग दुर्गा यही नमः। दूसरी देवी जो हैं 3 दिन तक जिनकी पूजा की जाती है वो इच्छा शक्ति की प्रतीक हैं, देवी हैं। और उनका जो केंद्र है वो अनाहत चक्र, हृदय प्रदेश है। ये विभिन्न चक्र हैं व्यक्तित्व में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ग्रीवा में विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये कुंडलनी के चक्र हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं। और ये पावर सेंटर्स हैं। तो इच्छा शक्ति का जो केंद्र है वो है अनाहत चक्र, हृदय प्रदेश, जिसकी अधिष्ठात्री देवी महादेवी लक्ष्मी है। और ये लक्ष्मी देवी भक्ति प्रदान करती है। दुर्गा देवी शक्ति प्रदान करती हैं, लक्ष्मी देवी भक्ति प्रदान करती है। तीसरी देवी वो महासरस्वती देवी जो हैं वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कराती हैं, वो मुक्ति देती हैं, मुक्ति दायिनी हैं। और वो ज्ञान शक्ति की प्रतीक हैं, ज्ञान शक्ति देती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। और उनका जो केंद्र है वो है आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के मध्य में, जहाँ हम लोग चंदन टीका लगाते हैं। तो ये तीनों देवियाँ शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली वास्तव में परमात्मा की प्रतीक हैं। दुर्गा देवी का सात्विक अर्थ, उनका जो आध्यात्मिक अर्थ है समझने की ज़रूरत है। उसके पहले ये 9 दिन की जो पूजा होती है वो अलग अलग 9 दिन की एक एक इन्हीं देवियों का अलग अलग 9 नाम भी है। तो वो 9 देवी जो है वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी परिचय कर लें, तब कथा का अभ्यास के बारे में बात करेंगे। 9 दुर्गा जो हैं, इन 9 देवियों, 9 दिनों के लिए एक एक देवी उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं और वो अलग अलग नाम से बताई गई हैं। पहली देवी का नाम है, पहले दिन की जो देवी हैं उन अधिष्ठात्री देवी का नाम है शैलपुत्री, यानी हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से उनका प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए पुराणों में उनका नाम प्रसिद्ध है शैलपुत्री के नाम से। दूसरी जो देवी हैं, दूसरे दिन की जो देवी हैं, उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी यानी सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली देवी। दूसरे दिन की देवी का नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए है कि ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसका रियलाइज कराती हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा जो देवी हैं वो इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा है कि जिनकी घंटा में
चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा जो है वो आह्लादित मन का प्रतीक है, प्रसन्न मन का, और उस प्रसन्न मन की अधिष्ठात्री देवी चंद्रघंटा है। चौथी देवी, उनका नाम कुष्मांडा है। वो जो देवी हैं कुष्मांडा, उनका नाम इसलिए पड़ा कि जिसके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार जिसके उदर में स्थित है। त्रिविध ताप रूप संसार, ये जो समस्त सृष्टि है वो त्रिविध ताप रूप है। यहाँ तीन दुख हमेशा रहते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों ताप से पीड़ित ये समस्त संसार है, और उस तीनों ताप से पीड़ित संसार जिसके उदर में है उसको कुष्मांडा कहते हैं। तो ये देवी के मतलब कि इस देवी के अंदर ही समस्त सृष्टि समाहित है, कुष्मांडा। पांचवी देवी जो हैं उनको कहते हैं स्कंद माता। स्कंद माता इसलिए उस देवी का नाम है क्योंकि सनत कुमार, जिसका नाम स्कंद भी है, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनत कुमार को स्कंद कहा जाता है, और ये देवी सनत कुमार की माता हैं। इसलिए इन्हें सनत कुमार की माता होने के कारण सनत कुमार को स्कंद भी कहते हैं, इसलिए स्कंद माता भी पांचवी देवी का नाम है। छठी देवी का नाम जो है कात्यायनी है, क्योंकि ये देवी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी, और महर्षि कात्यायन इनको पुत्री रूप में मानते थे। इसलिए इस छठी दिन की देवी का नाम, छठी देवी का नाम जो है कात्यायनी है। सातवीं देवी कालरात्रि कहलाती है। कालरात्रि इसलिए कहलाती हैं कि ये काल की भी रात्रि हैं। रात्रि का मतलब विनाश करने वाली, यानी मृत्यु को विनाश करने वाली ये देवी हैं। मृत्यु का विनाश करने का क्या मतलब? मृत्यु का विनाश करने का मतलब, मृत्यु का विनाश करने का मतलब कि अमरत्व प्राप्त होना। अमरत्व प्राप्ति कराने वाली देवी कालरात्रि हैं। और अमरत्व प्राप्ति कैसे होती है? जब आवागमन का चक्र जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति का जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वो तभी समाप्त होगा जब आप आत्मज्ञान कर लेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, ईश्वर साक्षात्कार कर लेंगे। तो कालरात्रि जो हैं वो काल को समाप्त करने वाली हैं, यानी आत्म साक्षात्कार प्रदान करके व्यक्ति को अमरत्व प्रदान करती हैं। आठवीं देवी जो हैं उनको महागौरी कहते हैं। महागौरी देवी का नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने तपस्या के द्वारा गौर वर्ण प्राप्त किया था। और नौवीं देवी का नाम सिद्धिदात्री हैं, यानी मोक्ष देने वाली। सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि आत्मज्ञान, मोक्ष है, निर्वाण होता है। तो इस प्रकार से ये 9 देवियाँ, 9 दुर्गा कहलाती हैं। 9 दिन की एक एक देवी हैं, और ये सब दुर्गा देवी का ही नाम है। दुर्गा देवी यानी परमात्मा का ही स्वरूप। यहाँ दुर्गा शब्द का थोड़ा सा व्याख्या करना आवश्यक है। दुर्गा देवी का अर्थ है जो दुर्गति को दूर करें। दुर्गति, गति,
दो प्रकार की होती है, सद्गति और दुर्गति। व्यक्ति दो तरह से जीवन जी सकता है, अच्छाई की तरफ जीवन व्यतीत करे या अधोगति जो बुराई की तरफ जाए। तो कौन सा मार्ग अच्छा मार्ग है कहलाएगा, कौन सा बुरा मार्ग कहलाएगा, इसको भी जानना जरूरी है। जो ईश्वरोन्मुख जीवन जीता है, यानी जिसका जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता हो, ईश्वरोन्मुख यानी आध्यात्मिक जीवन, आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर जो प्रयास करे और इसीलिए वो साधना करे, इसीलिए जीवन जिए कि आत्म साक्षात्कार उसे हो जाए, तो ये सद्गति वाला रास्ता है। क्योंकि ऐसी ही इसी रास्ते पर चल करके व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति से ही उसके समस्त दुख दूर हो सकते हैं, इसलिए इसको सद्गति वाला मार्ग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी वेदांत में दिया हुआ है, निवृत्ति मार्ग। इसके विपरीत जो मार्ग है, यानी जो विषय सुख की तरफ ले जाता है, संसार में आपको ले जाता है, आपको जो है वो अनेक प्रकार के बंधन में बांट डालता है, वो जो है विषय मार्ग है, जिसका जो है प्रवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। ये कुगति वाला रास्ता है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु का चक्र टूटता नहीं है। असंख्य बार आप मरेंगे और जिंदा होंगे, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे। इसलिए ये जो रास्ता है, इस रास्ते को दुर्गति का मार्ग कहते हैं। दुर्गा जो है वो दुर्गति दूर करती हैं, और सद्गति के तरफ चलने में जो बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टकल्स आते हैं, अवरोध आते हैं, समस्याएं आती हैं, उनको दूर भी करती हैं। इसी के लिए उनका नाम जो है दुर्गा कहा गया। इस तरह से दुर्गा देवी की पूजा के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की पूजा करता है और उससे अपनी दुर्गति या जो अवरोध है, समस्याएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो है वो शक्ति प्राप्त करता है।